पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला, हाँ हाँ भैया ईरान तैयार है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हंगरी से निकल पड़े। पूरा काफिला इस्लामाबाद की तरफ मूव कर गया। लेकिन ईरान अभी भी घर पर बैठा है और अब दोनों तरफ से पाकिस्तान की क्लास लग रही है। अमेरिका वाले भी नाराज़ हैं और ईरान तो कल से इतना नाराज़ है कि पूरी दुनिया देख रही है। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज हम आपसे बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी अमेरिका और ईरान को एक टेबल पर बैठाने निकला था और अब खुद फंस गया है दोनों के बीच में। वही पाकिस्तान जो खुद को पोस्टमैन बता रहा था, अब उसी पर आरोप लग रहे हैं कि उसने अमेरिका और ईरान दोनों को गलत चिट्ठी पकड़ा दी। और आज सबसे बड़ा बज यही बन गया है कि क्या इस्लामाबाद में होने वाली सबसे बड़ी पीस टॉक शुरू होने से पहले ही फेल हो गई। तो चलो भैया पूरा माजरा समझ लेते हैं, पाकिस्तान ने क्या रायता फैला दिया है। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई मारे गए अमेरिका इजराइल के हमले में। उसके बाद जो शुरू हुआ युद्ध, उसमें 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। हार्मुज की खाड़ी बंद हो गई, तेल के दाम $150 प्रति बैरल पहुंच गए और दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ ने एक बड़ा दांव खेला। हफ्तों की मिन्नतों के बाद उन्होंने जो 2 हफ्ते का सीज फायर करवाया, इसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली और पाकिस्तान को एक ऐतिहासिक मौका मिल गया, मतलब अमेरिका और ईरान को 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बिठाने का। तो भैया ये तो हो गई 40 दिन की पूरी खबर। अब इस समय क्या चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कहानी में वही पूरा सार है। सबसे पहले शॉकिंग बात कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी में नया ट्विस्ट आया है। जो पाकिस्तान कल से ढिंढोरा पीट रहा था कि हमने सीज फायर करवा दिया है भैया, बधाई के गीत गाने लगा था, शुक्रिया शुक्रिया कहते थक नहीं रहा था, लेकिन कुछ ही घंटे में पाकिस्तान का कराया सीज फायर हवा हो गया। सब कोस रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, सारे खाड़ी देशों के आसमान में मिसाइल इंटरसेप्शन की रोशनी दिखने लगी। और लेबनान में, वहां तो इजराइल ने अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया। 100 टारगेट पर अटैक किया और 1700 से ज़्यादा मौतें हो गई, हजारों लोग घायल हो गए, 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। अब आप बताओ, एक तरफ पाकिस्तान ने ईरान से कह दिया कि सीज फायर हो गया, दूसरी तरफ उसके सहयोगी देश पर हमले हो रहे हैं। ईरान आग बबूला नहीं होगा तो क्या होगा? आप क्या चाहते हैं वो शांत बैठा रहे, विरोध ना करे, कुछ ना बोले, ना पाकिस्तान से कुछ कहे ना अमेरिका से, बुरे वक्त में साथ देने वाले का भी साथ ना दे, उसके हक की बात ना बोले? क्योंकि जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सीज फायर का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि हर जगह सीज फायर लागू है, लेबनान में भी लागू है। लेकिन इजराइल के नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया कि लेबनान इस सीज फायर में नहीं है, और व्हाइट हाउस ने भी कह दिया कि लेबनान कवर नहीं करता है सीज फायर में, लेबनान तो अलग है, सिर्फ ईरान में सीज फायर लागू है। अब आप ही बताओ, ये ईरान के साथ धोखा नहीं है? भले इजराइल ने किया हो या अमेरिका ने, लेकिन यहाँ गारंटी तो पाकिस्तान की बनती है। आज गारंटी तो पाकिस्तान को लेना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हाँ गलती हुई है, किस लेवल पर हुई है ये बाद में बता देना, लेकिन गलती तो मानो। मीडिएटर होना आसान थोड़ी होता है। आप एक देश से सारी उम्मीदें कर रहे हैं और दूसरे देशों के सामने तुम्हारे मुंह में मट्ठा जम जाता है और यहीं से पाकिस्तान की मुश्किल शुरू होती है भैया। ईरान का कहना है कि हमारी 10 पॉइंट डिमांड में साफ लिखा है कि लेबनान और पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में हमले बंद होना चाहिए। इधर अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं यह सिर्फ यूएस और ईरान का मामला है, बाकी सब अलग है, लेबनान को मत जोड़ो। बस यही बात बिगड़ गई। और कल जो ईरान के एम्बेसडर कह रहे थे कि हम 9 अप्रैल को इस्लामाबाद आ रहे हैं, सीरियस बातचीत करेंगे, उन्होंने आज वो पोस्ट ही डिलीट कर दी। इससे साफ हो गया कि ईरान के भीतर भी कोई एकमत नहीं है। कोई कह रहा जाओ, कोई कह रहा मत जाओ। अब वो बात भी कर लेते हैं जो दुनिया में पाकिस्तान की थू थू करवा रही है, क्योंकि कल तक पाकिस्तानी नोबेल प्राइज मांग रहे थे, लेकिन आज दिन भर से घिग्गी बांध कर बैठे हैं। हाँ भैया, सच्ची में दुनिया के सारे नेता पाकिस्तान की पोल खोलने में लग गए हैं। सबको पता है पाकिस्तान में जाना मतलब जान हथेली पर रखकर जाना है। देखो, तभी तो अमेरिका के व्हाइट हाउस के पूर्व प्रेस सेक्रेटरी हैं एरी फ्लाइसर, वो खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जाना मतलब खतरनाक है। वहाँ की सरकार पूरी कंट्रोल में नहीं है। ऊपर से ईरान के मंत्री और सरकार सब पाकिस्तान से नाराज हैं और कह रहे हैं युद्ध और सीज फायर दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। आज भी हॉर्मुज की खाड़ी बंद है, जहाज खड़े हैं हजारों। हमने आज वीडियो भी बनाया है एक हॉर्मुज पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेना आप क्या हाल है वहाँ पर। फिलहाल भैया इस्लामाबाद में मिनी लॉकडाउन लगा है, सुरक्षा की अभेद किले में बदल दिया है। सेरेना होटल जहां बातचीत होनी है वहां सारे मेहमान निकाल दिए। ये होटल सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या इस बातचीत से कुछ निकल पाएगा, क्योंकि एक बड़ा पैच भी है। इजराइल इस जंग में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, ये सब जानते हैं, लेकिन वो नेगोशिएशन टेबल पे नहीं है। इसलिए हो सकता है वो किसी समझौते को मानने से इनकार कर दे, क्योंकि इजराइल आज यही दोहरा रहा है कि बातचीत सिर्फ लेबनान से होगी, लेकिन हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे।
और ईरान आज जिसके सपोर्ट में खुलकर खड़ा है वो हिजबुल्लाह ही है। यही थी आज की सबसे बड़ी कहानी भैया। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया है तो शेयर जरूर करिए, क्योंकि दुनिया को यह समझना चाहिए कि इस्लामाबाद में जो हो रहा है उसका असर कम, शोर ज़्यादा हो रहा है।